राधे राधे दोस्तों। हम सभी अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। या फिर मैंने तो अच्छे कर्म किए थे लेकिन उसका फल अब तक क्यों नहीं मिला। तो सवाल उठता है कि कर्म का फल आखिर मिलता कैसे है और कब मिलता है। आइए शुरू करते हैं। जब हम कर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं होता, हर छोटा सा काम भी एक कर्म है। किसी को मुस्कुरा कर देखना, मदद करना, धोखा देना, झूठ बोलना, ये सब हमारी रोज़मर्रा के कर्म होते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारे कर्मों का फल कब मिलता है और कैसे मिलता है। इसका जवाब थोड़ा गहरा है लेकिन बहुत ही सुंदर है। कर्म एक बीज की तरह है। जब आप किसी खेत में बीज बोते हैं वो अगले ही दिन तो फल नहीं दे देता ना, उसे मिट्टी में दबाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, कभी कभी तो कई मौसम तक इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी समय मांगते हैं। आपने किसी को सच्चे मन से मदद की, हो सकता है उस वक्त आपका कोई थैंक यू भी ना कहे, लेकिन ब्रह्मांड उस कर्म को नोट कर लेता है। और एक दिन जब आप खुद किसी मुश्किल में होंगे, कहीं से किसी भी रूप में आपको ज़रूर मदद मिल जाएगी। यही होता है अच्छे कर्मों का फल। हर फल का एक समय तय है। कभी आपने सोचा है सूरज रोज समय पर उगता है, बारिश अपने मौसम में आती ही आती है, पेड़ भी फल देते ही देते हैं। वैसे ही कर्म का फल भी अपने समय पर आता ही आता है, ना एक दिन पहले और ना एक दिन बाद। हम सोचते हैं मैंने तो अच्छा किया, फिर बुरा क्यों हो रहा है। असल में कई बार जो बुरा हो रहा होता है वो बीते समय के कर्मों का फल होता है, और जो अच्छा आपने अभी किया है उसका फल आने वाले समय में मिलेगा। हर कर्म लौटकर ज़रूर आता है, चाहे आज नहीं तो कल। ये दुनिया एक गोल चक्र है, जो आपने भेजा है वही लौट कर आएगा। अगर आपने किसी को दुख दिया तो वो किसी ना किसी रूप में आपके पास ज़रूर आ जाएगा। हो सकता है अगली परिस्थिति में, अलग समय पर, लेकिन आएगा ज़रूर। इसी तरह अगर आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई तो एक दिन आपको कोई आंसू ज़रूर पूछने आएगा। यही होता है कर्म का न्याय। इसमें इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलना ज़रूरी नहीं होता। आज की दुनिया फटाफट की है, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट फेम। पर कर्म के फल में पेशेंस होना चाहिए। कुछ फल तुरंत मिल जाते हैं, जैसे मेहनत की और नंबर अच्छे आ गए, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका असर बहुत गहरा होता है, और उनका फल भी तभी मिलता है जब हम उसके लिए तैयार हो चुके होते हैं। अगर आपने सुना होगा, भगवद गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि हर कर्म एक बीज की तरह होता है। जब हम कोई बीज बोते हैं तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, उसे वक्त लगता है। ऐसे ही हमारे कर्मों को फलने के लिए वक्त लगता है। उस पेड़ को धूप चाहिए, पानी चाहिए और सही समय चाहिए। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी हैं। अच्छे कर्म देर से फल देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो जीवन बदल देते हैं। बुरे कर्म तुरंत असर नहीं दिखाते, लेकिन जब फलते हैं तो वो चेतावनी नहीं देते। मान लीजिए आपने कभी किसी की मदद की, उस वक्त शायद वो इंसान आपको धन्यवाद तक ना दे, पर एक दिन जब आप मुश्किल में होंगे तो कोई अजनबी आकर खड़ा हो जाएगा अपनी मदद के लिए, और शायद वो वही इंसान हो जिसकी आपने कभी मदद की थी। कर्म का फल अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से आता है, और कभी कभी उस रूप में जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। कभी कभी ऐसे लोग हमारी मदद कर देते हैं जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं होती। आइए समझते हैं इसे और गहराई से। कर्म का फल समय से नहीं, सही समय पर मिलता है। हम सोचते हैं कि जैसे कि हमने कोई अच्छा काम आज किया और हमें तुरंत उसका इनाम मिल जाना चाहिए, लेकिन प्रकृति में हर चीज़ का एक उपयुक्त समय होता है। जैसे पेड़ भी तभी फल देता है जब वो परिपक्व हो जाता है, उसी तरह जब आप किसी अच्छे कर्म का फल नहीं देख पा रहे होते तो उसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार हो गया है। उसका फल तब मिलेगा जब आपको ज़रूरत होगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ब्रह्मांड जानता है कि आपको कब क्या देना है। बुरा कर्म एक बुमरैंग की तरह होता है, जैसे ही फेंको देर सवेर लौट कर वहीं आ जाता है। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, धोखा, झूठ या तकलीफ़ देते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने बचाव कर लिया, लेकिन कर्म कभी भूलता नहीं है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे साथ भी होता है, और तब हमें समझ आता है कि वो सिर्फ एक संयोग नहीं था, वो हमारे कर्मों की ही गूंज थी। जो आज बोओगे वही कल काटोगे, ये कर्म का एक अटल नियम है।
ये लाइन हमें बताती है कि हमारे आज के कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। अगर आज हम मेहनत करेंगे, सच्चाई और ईमानदारी से चलेंगे तो भविष्य में हमारे सामने अच्छे अवसर आएंगे, और अगर आज हम धोखा, आलस और दूसरों को तकलीफ़ देंगे तो वही नकारात्मकता कल हमारे जीवन में लौटेगी। ये नियम समय से परे है, हर युग में, हर स्थिति में लागू होता है। कभी कभी जीवन आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, बल्कि वो देता है जो आपके कर्मों ने अर्जित किया है। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, या मैं तो इसके लायक था, लेकिन जो हमें मिलता है वो सिर्फ इच्छा से नहीं मिलता, वो हमारे कर्मों का परिणाम भी होता है। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की, लेकिन अगर आपकी नीयत सही नहीं थी तो परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए सिर्फ कर्म नहीं, कर्म का भाव भी मायने रखता है। कर्म करते रहो, फल अपने आप पीछे पीछे चला आएगा। कभी कभी हम फल की चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि कर्म ही अधूरा रह जाता है, लेकिन जब आप मन लगाकर निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, बिना किसी लालच या डर के, तो आपके काम में एक ऐसी ऊर्जा भर जाती है कि उसका फल अपने आप आपको ढूंढने लगता है, जैसे खुशबू फूल को ढूंढ लेती है। इस वीडियो से हमें यह समझ आता है कि कर्म का फल समय से नहीं, सही समय पर मिलता है। जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्म को भी वक्त चाहिए होता है। बुरा समय भी एक कर्म का फल है, लेकिन सीखने के लिए, हारने के लिए नहीं। कर्म ऐसी चीज़ है जो कभी खाली नहीं जाती, ये आज नहीं तो कल ज़रूर लौट कर आती है। इसीलिए कर्म करते रहिए निस्वार्थ भाव से, बिना फल की चिंता किए, क्योंकि ब्रह्मांड सब देख रहा है। हम हर कर्म उसकी डायरी में दर्ज हो रहा है, और जब समय आएगा आपका किया हुआ हर अच्छा कर्म आपके जीवन को रोशनी से भर देगा। एक लाइन तो अक्सर आपने सुनी ही होगी ना, कर भला होगा भला। बस भरोसा रखिए और कर्म करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। हरे कृष्णा।